हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज आपको पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में मेरे दोस्तों आप लोग बहुत डर जाते हैं और अभी आप तो परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आज से कुछ महीने और कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जो कि आपके एग्जाम देने का समय हो जाएगा। और इस समय आप लोग पूरी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे और सारे बच्चे के मन में डर बना रहता है कि सर द्विघात समीकरण जो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनता है वह कैसा बनता है। नहीं, कुछ बच्चे तो ऐसे साधारण विधि से ही वो बना देते हैं, तो कुछ मध्य पद तोड़ करके ही बना देते हैं। लेकिन ये सवाल देखिए आपके लिए बोर्ड पर है कि 2x² - 5x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। ऐसे सवाल जब मिलता है तो इसे बनाने के लिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही बनाइएगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, वरना नंबर आपका कट जाएगा। इसे बनाने का कुछ तौर तरीके हैं जिसे आप बना सकते हैं। कैसे? तो सवाल आपका है 2x² - 5x + 3 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x² के गुणांक से भाग देंगे। x² के गुणांक से भाग देंगे। भाग देने पर x² के गुणांक से भाग देंगे। तो देंगे कैसे? अब इसमें x² का गुणांक है कौन? तो देखिए यहां जिसके आगे जैसे 2x² है तो 2x² का गुणांक 2 होगा। अगर मान लीजिए 1/2 x² होता तो x² का गुणांक कितना हो जाता? 1/2 हो जाता। अगर मेरे दोस्तों अगर यहाँ x² के आगे अगर 3 लग जाता तो x² का गुणांक 3 हो जाता है। अगर 3/2 हो जाता तो आपका 1.5 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि गुणांक के लिए अगर मान लीजिए कि 5/2 और x² हो तो x² का गुणांक कितना कहलाएगा? 5/2 कहलाएगा। मेरे दोस्तों अगर x² के गुणांक x² के आगे अगर जो भी होगा वह उसका गुणांक होगा। अगर मान लीजिए कि 5x में x का गुणांक पूछा जाए तो आप कहेंगे सर x का गुणांक होगा 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि x के आगे जो रहेगा x का गुणांक x² के आगे जो रहेगा। अगर इस सवाल में x है, p भी रह सकता है, t भी रह सकता है, k भी रह सकता है, कुछो रहे तो k अगर रहता है तो k² का गुणांक 2 होगा। अगर t² है तो t² का गुणांक क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। इस तरह आप लिख सकते हैं। तो x² के गुणांक से भाग देने पर तो सभी में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? x² हो जाएगा -5/2 x हो जाएगा और +3/2 हो जाएगा इक्वल में 0। अब क्या करेंगे? चर को एक तरफ और चर को एक तरफ कर देंगे। तो x² - 5/2 x और इक्वल में -3/2। इधर प्लस में है तो उधर जाकर क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि फिर लिखेंगे 1/2 x² का तो हो गया हमारा। अब लिखेंगे x के गुणांक में 1/2 से गुना कर वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर x के गुणांक में 1/2 से गुना कर वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, यानी x का गुणांक कितना है? तो x का गुणांक यहाँ x² का गुणांक पहले पूछा गया था, तो अब x का गुणांक है 5/2। इसमें 1/2 से गुना कर दिए और इसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर कहा गया है। तो x का गुणांक 5/2 हो गया और 1/2 से गुना करना है तो 5/4 हो गया। इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25/16 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? x² - 5/2x प्लस 25/16 इक्वल में -3/2 इधरों कर देंगे
25/16, क्योंकि लिखे हैं दोनों तरफ जोड़ने पर, तो दोनों तरफ जोड़ दिए। अब देखिए यह सवाल अगर इस यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमारा सवाल a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो किस पर टूटेगा, तो यहाँ देखना है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस के टूटेगा, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस के सूत्र पर टूटेगा। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और -5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे होगा, तो चलिए हम ये भी थोड़ा सा दिखा दें आपको कि x स्क्वायर -5a स्क्वायर -2 a का मान है x और b का मान कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। अब देखिए कटाइएगा, 2 से 4 को 2 से कटाइएगा तो 2 आ जाएगा बटा में, देखिए हाँ कटाइएगा इसको तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 5/2 x हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए हम इसको इस तरह लिख देंगे 5/4 और क्या करेंगे प्लस 25/16 हो गया, और इसका भी हल हम कर लेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे, काट पीट करेंगे, तो ये हो जाएगा 16। 2 का यह तो आप जानते होंगे कि बटा का जोड़ कैसे बनता है, तो 2 8 16, तो 8 त्रिका -24 हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर बराबर, आप कुछ याद कीजिए कि इसका सूत्र होता है, क्या होता है, तो a - b का होल स्क्वायर होता है, यानी कि 5/4 2ab + b स्क्वायर, इसको हम b स्क्वायर कर दें, इसको भी तोड़ दे तो 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a - b स्क्वायर इक्वल 1/16। अब इसको आप क्या करेंगे, इसका वर्ग हटाएंगे तो उधर रूट में जाएगा, x - 5/4 इक्वल √1/16 हो जाएगा। अब इस सवाल को आप बना सकते हैं, x - 5/4 इक्वल हो जाएगा ±1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 का वर्गमूल 1 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब इसे आप बना दीजिए, प्लस माइनस है, यानी एगो प्लस में होगा एगो माइनस में होगा, तो x इक्वल हो जाएगा 1/4 और प्लस 5/4, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 5 और 1 6, 6/4 हो जाएगा, यानी कटाइएगा तो हो जाएगा कितना आपका 3/2 हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा आपका -1/4 और प्लस 5/4, ये हो जाएगा आपका 4, तो 5 में से 1 चला गया तो 4 कट गया, तो आपका हो जाएगा 1। तो 2 गो इसका शून्यक निकला कि एगो हई निकला मान और एगो ईम निकला। x का मान कितना निकल गया आपका 3/2 और x का मान निकल गया 1। अब मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आपके सवाल परीक्षा में इस तरह के सवाल अगर पूछता है तो अब आप इस तरह बनाएंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि अब आप परीक्षा की घड़ी में अब आपके मन में घबराहट नहीं रहेगा, अब आप शांत होकर के और इस तरह सीख करके जाएंगे और बनाएंगे और आपका पूरा 100 में 100 नंबर आपका मिलेगा, क्योंकि इस हिसाब से आप बनाएंगे। तो चलिए एक और सवाल इस पर हम बताते हैं आपको। तो अब आपके सामने प्रश्न 2 है कि पूर्ण वर्ग करने की विधि से समीकरण 4x स्क्वायर -2x + 1/4 = 0 के मूल ज्ञात करें। मेरे दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी अब उसी तरह है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है, तो आपको सिंपल मेथड से नहीं बना देना है और मत पर तोड़ करके नहीं बनाना है, इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही बनाना है। समीकरण क्या है आपका, तो समीकरण दिया हुआ है कि 4x स्क्वायर -2x + 1/4 = 0। अब क्या करेंगे, समीकरण में नहीं, इस समीकरण में दोनों ओर क्या करेंगे, x स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि x स्क्वायर के गुणांक, वही बात फिर लिखेंगे, x स्क्वायर के गुणांक से सभी में भाग देने पर लिख दीजिए, सभी में भाग देने पर तो सभी में भाग दीजिएगा, 4x² 4 हो जाएगा आपका, -2xy 4 हो जाएगा,
और माइनस प्लस है 1/4, इसमें भी 4 से भागा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा इतना, हो जाएगा i0/4। मेरे दोस्तों इसे पूरी अब इस तरह नहीं समझ में आएगा तो समझिए कि बहुत दिक्कत है, आप समझ ही पाएंगे। इसे कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा x², ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस 1/2x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस 1/16 हो जाएगा और इक्वल में हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस तरह आ जाएगा तो चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे, x² माइनस 1/2x और इक्वल में हो जाएगा माइनस 1/60, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस में रहेगा तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आप जानते हैं कि माइनस बाउंड्री के उस पर जाता है तो प्लस हो जाता है, प्लस बाउंड्री के उस पर जाता है तो माइनस हो जाता है, यानी कि बाउंड्री पार करते चिन्ह बदल जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ कि x इंटू 1/2, चाहे इधर से लिखिए 1/2 इंटू x के गुणांक का वर्ग कर दोनों तरफ जोड़ने पर ये 1/2 इंटू एक्स के गुणांक का वर्ग कर दोनों तरफ जोड़ने पर 1/2 हो गया। x का गुणांक कितना है तो x का गुणांक आपको हम बताएं अभी कि 4x रहता तो x का गुणांक 4 हो जाता, अगर 1/4x रहता तो x का गुणांक 1/4 हो जाता। मेरे दोस्तों अगर x की जगह ABCD कुछ हो रख सकता है तो आप x का गुणांक कितना हो जाएगा 1/2a हो जाएगा, तो 1/2 का 1/2 इसको गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, कह रहा है 1/2 इंटू एक्स के गुणांक का, इंटू मतलब गुना, तो गुना कर दिए। अब कह रहा है कि वर्ग कर दोनों तरफ जोड़ने पर तो हो जाएगा आपका 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे x² माइनस 1/2x प्लस 1/16 और इक्वल में हो जाएगा माइनस 1/60 तो है ये है 16 और प्लस में भी हो जाएगा 1/16, क्योंकि इनके 1/2 और x के गुणांक का वर्ग कर दोनों तरफ, तो वर्ग करके दोनों तरफ जोड़े, वर्ग किए तो 1/16 आया है, तो इधर भी प्लस कर दिए उधर भी कर दिए। अब हमारा बच हो गया सवाल x² माइनस, तो यहाँ अब सवाल टूट जाएगा a² माइनस 2a का मान x है, b का मान कितना हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कैसे 2 से 4 को कटाइएगा तो 2 आ जाएगा, यानी 1/2x आ जाएगा। देखिए तो यहाँ है 1/2x, इससे साबित होता है जब ये कटने पीटने के बाद अगर 1/2x आ जाए तो हमें समझ में आ जाता है कि यह सवाल हमारा सही बन रहा है। अब कितना हो जाएगा यहाँ प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब आपका सवाल हो गया a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल 0, क्योंकि माइनस में 1/16 है और प्लस में 1/16 है तो खत्म हो गया, आपका 0 आ गया। अब इस सवाल को हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, तो अब ये सवाल हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। आप जरा याद कीजिए कि a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता क्या है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो हम लिख देंगे x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा x माइनस 1/4 इक्वल 0 हो जाएगा। ये वर्ग घटेगा तो इधर रूट में 0 हो जाएगा, तो रूट के 0 में ले जाएंगे तो हमारा 0 ही आएगा। अब कितना हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा 1/4, x इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 और 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये आप कहेंगे सर एक प्लस माइनस क्यों नहीं आ रहा है, तो अभी हम आपको बताए हैं जब इधर का सवाल वर्गमूल से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन इधर तो कुछ है ही नहीं है, इसलिए x का मान 1/4 हो जाएगा और x का मान 1/4, यानी कि मूल एक मूल हो जाएगा 1/4, दूसरा मूल भी हो जाएगा 1/4। मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे और इस तरह आप अगर सवाल परीक्षा में बनाते हैं तो आपकी पूरी नंबर मिल पाएगा और आप अच्छा नंबर लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस तरह के सवाल द्विघात समीकरण में अगर जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने की बात आए तो आप इस तरह सवाल को बनाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।